नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ उठ रही विवादित आवाज अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की खामियों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षक यानी कि SIR के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष के इंडी गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल थे। मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी थी और कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी लगा दिए गए थे। विरोध प्रदर्शन के बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिताली बाग अचानक बेहोश हो गईं, जबकि महुआ मोइत्रा की भी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी मदद राहुल गांधी ने की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मार्च स्थल के पास जब पुलिस ने विपक्षी नेताओं को रोकना शुरू किया तो अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने प्रमुख नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव समेत कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान की लड़ाई है और देश को एक साफ और निष्पक्ष वोटर लिस्ट चाहिए। लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में न केवल वोट चोरी हुई बल्कि बूथ कैप्चरिंग भी हुई। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया कि इतनी सबूत होने के बावजूद उस समय उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई और कहीं ना कहीं वोट की डकैती। इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि सरकार हमें चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं देती है तो उसे डर किस बात का है। ये प्रदर्शन आम जनता का है, जिसे रोकना उचित नहीं। जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है कि देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करें कि बहुत से चीज़ें ये है कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर क्या आपको इस विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली में पूरे मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दूं, विपक्ष इस मार्च के जरिए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षक के खिलाफ अपनी आवाज संसद से लेकर पूरे देश तक पहुंचाना चाहता है। चुनाव आयोग पर विपक्ष द्वारा लगाए गए भारी आरोपों के बीच अब ये मामला राजनीतिक और कानूनी रूप में गहरा कर नजर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल सांसद सरकार की चुनावी प्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव और साफ सुथरी वोटर लिस्ट की मांग जोर शोर से कर रहे हैं। ये विरोध मार्च न सिर्फ बिहार के मतदाता सूची विवाद का मुद्दा है बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र और चुनाव की विश्वसनीयता के लिए एक बड़ी लड़ाई बनता जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक ऐसे कड़े कदम उठाना जरूरी है ताकि हर मतदाता को उसका अधिकार सुरक्षित मिल सके। इस पूरी घटना का सीधा असर आने वाली विधानसभा चुनावों और देश की राजनीतिक स्थिरता पर होगा और आगे की घटनाओं पर नजर बनी रहेगी। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन। धन्यवाद।